महागठबंधन में कांग्रेस के 54 सीट तय कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हो रहा हूं दोस्तों। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, लेकिन इस वक्त एक अच्छी खबर महागठबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक सुखद खबर निकलकर बाहर आई है। कांग्रेस पार्टी के 54 सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुहर लगा दिया है और आप इस खबर पर मुहर लगा सकते हैं। 54 विधानसभा सीटें, हालांकि ये सीट अभी कुछ और बढ़ भी सकता है, ये फाइनल नहीं है कि 54 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लेकिन 54 सीटों पर तो पक्के तौर से बात बन गई है। अब राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं और राहुल गांधी पटना आएंगे, कल बिहार बंद है। कारण निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नई सूची बनाई जा रही है, मतदाता की सूची, नया वोटर आईडी कार्ड, उसको लेकर बवाल तो मचा हुआ है और सबसे अग्रणी भूमिका इसमें कांग्रेस पार्टी निभा रही है। अब राहुल गांधी के पटना आने से पहले ये बड़ी खबर ब्रेक हुई है जिसमें 54 सीटों पर बात बन गई है और 27 सीटों का पूरा विवरण आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वो कौन सी 27 विधानसभा सीटें होंगी जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी तक तय कर लिए हैं। देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है तो कितने सीटों पर राजद लड़ेगी, कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कितने सीटों पर वामदल लड़ेगी और कितने सीटों पर मुकेश सहनी लड़ेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जो इनपुट है 27 विधानसभा सीट, और आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी महागठबंधन में जगह मिल रहा है। बात लगभग फाइनल है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पर भी मुहर लगाया है। तो कितनी सीटें मिलेगी पशुपति कुमार पारस को, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और कौन कौन सी सीटें मिलेगी, पशुपति कुमार पारस खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और सीट कौन सी है आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन पहले 54 सीटों की बात। अब 54 सीटों में दोस्तों इस वक्त 27 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी लगभग फाइनल कर चुकी है। कौन सी वो 27 विधानसभा सीटें हैं आप नोट करिए। 2020 का विधानसभा चुनाव यानी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 19 सीटें वो जीती थी। 19 विधानसभा सीटें, वो 19 के 19 विधानसभा सीटें बिना किसी शर्त के तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस की झोली में डाल दिए हैं और कांग्रेस का उस पर हक भी था। कांग्रेस उस पर दावेदारी भी बड़ी मजबूती से कर रही थी। तो 19 सीटें, आपको पता है वो 19 सीटें कौन कौन सी है, उस पर बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। अब 8 सीटें और कौन सी है, मतलब जिन 27 सीटों का चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं, 19 सीटें तो आपको पता चल गया कि जहां पर सिटिंग एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जो पहली सूची निकली है 8 सीट कौन कौन सी है। अब दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर नजर डालिए, आपको 8 सीट का हम विवरण बताते हैं, नोट करते जाइए। देखिए, तेजस्वी यादव ने मुहर लगाया है नरकटियागंज विधानसभा, नरकटियागंज, जहां से रश्मि वर्मा इस वक्त विधायक है। पिछले बार कांग्रेस से यहां पर विनय वर्मा लड़े थे। दूसरा सीट दोस्तों वैशाली विधानसभा, अगर आपको याद होगा तो पिछले बार संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े थे और मात्र 400 कुछ वोटों के अंतर से हारे थे और यहां पर जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल जो है वो जीतकर विधायक बने थे। तो दूसरा सीट कौन सा है, वैशाली विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लगभग संजीव सिंह का ही टिकट फाइनल मानकर चलिए। तीसरा विधानसभा दोस्तों दीघा विधानसभा, दीघा, और दीघा विधानसभा जहां से संजीव चौरसिया इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं और उनके खिलाफ इस बार कांग्रेस पार्टी वहां से प्रत्याशी उतार सकती है। अब पटना जिला के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के शशि रंजन, उनकी चर्चा है कि दीघा विधानसभा से वो इस बार प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। शशि रंजन की मैं बात कर रहा हूं, ही इज वेरी क्लोज टू राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में एक अच्छा पकड़ उनकी मानी जाती है। दीघा के रहने वाले भी हैं, उनकी चर्चा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला सीट है दोस्तों केसरिया विधानसभा, शालिनी मिश्रा का विधानसभा सीट, जहां से जेडीयू पिछले बार 2020 में जीती थी। शालिनी मिश्रा उस सीट पर विधायक बनी थी। अब इस बार जेडीयू से चाहे जो लड़े, लेकिन उस सीट से आप फाइनल मानकर चलिए, आप मुहर लगाइए इस खबर पर कि केसरिया पे इस बार कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू कंटेस्ट केसरिया विधानसभा सीट। एकदम पक्की खबर आपको बता रहे हैं। चलिए अब अगली खबर देखिए दोस्तों, चनपटिया विधानसभा। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभिषेक रंजन जो है वो मैदान में थे। हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था हारने का, लेकिन फिर भी अभिषेक रंजन वहां से चुनाव हारे थे। तो इस बार फिर से अभिषेक रंजन पर दाव जो है वो चनपटिया विधानसभा में कौन लगा सकता है, कांग्रेस पार्टी लगा सकती है। और चनपटिया बड़ा लाइमलाइट में है इन दिनों। कारण क्या है, मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कल ही उन्होंने जन स्वराज ज्वाइन किया। तो चनपटिया सीट भी आप नोट कर लीजिए। अगला विधानसभा सीट है दोस्तों रीगा विधानसभा, सीतामढ़ी के पास का सीट है रीगा, बेलसन, एक लाइन से सीट पड़ता है सब। तो
तो रीगा से दोस्तों अमित कुमार पिछला बार कांग्रेस पार्टी से लड़े थे और इस बार जो चर्चा है कि फिर से अमित कुमार का टिकट वहां से रिपीट हो सकता है। हालांकि देखिए ये नाम फाइनल नहीं है, हमारे पास जो इनपुट है अभी कांग्रेस पार्टी इसमें बदलाव भी कर सकती है, लेकिन अब तक जो चर्चा है कि अमित कुमार वहां से पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों सकरा विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर का विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर जिले का विधानसभा सीट, सकरा विधानसभा सीट को लेकर भी चर्चा है कि वहां से कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी और कांग्रेस ने वो सीट पर दावा ठोका है। तेजस्वी यादव की तरफ से रजामंदी भी मिल गई है। तो ये 8 विधानसभा सीट आप फिर से नोट कर लीजिए। 19 सीटें तो वो सीटें हैं जहां पर पहले से कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उसके अलावा 8 कौन-कौन सी सीटें हैं? नरकटियागंज, वैशाली, दीघा, केसरिया, चनपटिया, रीगा और सकरा विधानसभा सीट। ये 8 विधानसभा सीट लगभग फाइनल है कि यहां से कांग्रेस पार्टी ही ताल ठोक सकती है। चलिए देखिए अगली सूची जो 27 सीटों की निकलेगी वो भी आपसे हम साझा करेंगे, लेकिन ये आप फाइनल मानकर चलिए कि 27 सीटों पर बात बन गई। और देखिए दोस्तों बिहार में कांग्रेस पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी में मजबूती आया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। राजेश राम का नेतृत्व है, कृष्ण अल्लावरू का संगठन पर काम जो चल रहा है, राहुल गांधी का धुआंधार रैली चल रहा है, दौरा हो रहा है बिहार का, कल ही देखिए पटना आ रहे हैं। और इधर अखिलेश सिंह भी लालू प्रसाद यादव से अपना साठगांठ इतना बनाए हुए हैं कि तालमेल जो है वो बना हुआ है। हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर बिहार में लड़े, लेकिन दिल्ली का जो नेतृत्व है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब सोचता है तो उसे पता है कि यहां पर जरूरत है तेजस्वी प्रसाद यादव की। चलिए 27 सीटों का हमने चर्चा आपसे कर दिया। अब आते हैं पशुपति कुमार पारस के ऊपर। क्या है पशुपति कुमार पारस का? फिलहाल 2 सीटों पर बातचीत है, 2 सीटों पर ही फाइनल है कि 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के प्रत्याशी लड़ेंगे। और वो 2 प्रत्याशी कौन होंगे? एक तो पशुपति कुमार पारस के अपने सुपुत्र यशराज पासवान और दूसरे उनके भतीजे रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान। सीटें कौन कौन सी है जान लीजिए आप। यशराज पासवान जो है यानी पशुपति कुमार पारस के जो बेटे हैं, बड़ा एक्टिव है राजनीति में। अलौली विधानसभा सीट जहां से कई बार मतलब एकदम पेटेंट सीट पासवान परिवार का, जहां से पहली बार जीती थे चुनाव कौन? रामविलास पासवान, उसी सीट से। और कई बार पशुपति कुमार पारस भी विधायक रहे हैं उस सीट से। यशराज पासवान जो है वो अलौली विधानसभा सीट से एकदम मतलब तेजस्वी यादव को मना लिया गया है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए हामी भी भर दी है कि अलौली विधानसभा सीट से यशराज पासवान चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा सीट है दोस्तों कल्याणपुर विधानसभा सीट। अब कल्याणपुर विधानसभा सीट के बारे में जान लीजिए। प्रिंस पासवान वहां से प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर महागठबंधन की तरफ से प्रिंस पासवान जो है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब तक जो खबर है कि बात लगभग बन गई है। प्रिंस पशुपति कुमार पारस का क्या चर्चा तो है कि वो भी कंटेस्ट करना चाह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव। तो हाजीपुर विधानसभा सीट को चाहते हैं, हाजीपुर विधानसभा। और देखिए एक तरफ चिराग पासवान भी ऐलान कर रहे हैं कि वो हाजीपुर विधानसभा से ही मतलब चर्चा है इसकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर भी कि हाजीपुर विधानसभा सीट से चिराग पासवान, हालांकि देखिए वो कह रहे हैं कि अनारक्षित सीट से लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर को लेकर चर्चा होती है उनको लेकर। तो हाजीपुर विधानसभा सीट जो मतलब पासवान परिवार का सीट रहा है लोकसभा के दृष्टिकोण से, तो हाजीपुर विधानसभा से हालांकि देखिए ये फाइनल नहीं है कि पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे ही, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो उनकी इच्छा है कि वो हाजीपुर विधानसभा सीट से कंटेस्ट कर सके। तो 3 सीटों पर बात है, 2 पर फाइनल है, अलौली से यशराज पासवान और कल्याणपुर से प्रिंस पासवान। हालांकि देखिए पशुपति कुमार पारस का अब तक कुछ फाइनल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अंतिम समय में यही फाइनल कर दिया जाए। तो 27 सीटों की सूची हमने आपको बताई है दोस्तों। और अगला वीडियो जो होगा, अगला खबर हमारा जो भी अपडेट आएगा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ वो आपको हम जरूर देंगे। कल की खबरों पर भी आप बने रहिएगा। राहुल गांधी का दौरा हम जरूर कवर करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।